बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट आपके लिए यूनिक वीडियो लेके आया। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। आज आपको हम लोग दिखाएंगे कि बाथरूम सेट जो हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं, मट्टी से स्टील तक पहुंचने में कितने मराहल होते हैं और उनकी कीमतें आपको फैक्ट्री रेट पर मिलेंगी। पूरी वीडियो देखें, आपको उसमें रेट्स भी मिलेंगे और समझ लें कि बहुत ही कम कीमतों पर जो आप अब बाथरूम के घर में इस्तेमाल करने वाले किसी किस्म के स्टील के जो सेट हैं वो खरीद सकेंगे। जो काम है ना बेसिकली वो सेंट्री फिटिंग का है, जिसमें हम जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो सेट तैयार करते हैं, टूटियों के सेट जिसे बोलते हैं। तो उसमें यह होता है कि वो एकदम तो मिट्टी में नहीं ये जो है ना वो ढलाई कर देते हैं हम। पहले हमारा जो प्रोसीजर होता है, पहले हम जो है ना वो खरादिए के पास जो है ना वो सारा ये लेके जाते हैं। जिस किस्म का हमने मॉडल तैयार करना होता है उसको हम जो है ना वो पहले खरादिए के पास लेके जाते हैं। वो हमें एक हतमी शक्ल की डाई बना के देता है, जिसे पाटन भी कहते हैं, सांचा भी कहते हैं। ठीक है, वो हम फिर जाके जो है ना वो हम देते हैं ढलाई वाले को। वो जो है ना कुछ हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, जैसे पित्तल बोलते हैं। ठीक है, वो हम जो है ना वो ढलाइये को देते हैं। उसके बाद हम जो है ना उसे अपना सांचा देते हैं कि ये हमने पित्तल दे दी है आपको, इसको आपने जो है ना वो भट्ठी के अंदर डाल के एक जो है ना वो लिक्विड के शेप के अंदर जब उसको पित्तल को ले आते हैं, फिर वो जो है ना आपको प्रोसीजर सारा वीडियो में आपको चेक करवाया। वो फिर जो है ना वो लिक्विड की शक्ल का जो पित्तल होता है उसको जो है ना वो सांचे के अंदर डाल के एक उसकी हतमी शेप बन जाती है। ये जो सेंट्री फिटिंग की टूटी होती है। तो उसके बाद जो है ना वो ये जो मुकम्मल सारा प्रोसीजर होता है उसको हम जो है ना वो लेके जो है ना वो दूसरे प्रोसेस पे ले आते हैं, जिसमें हमने जो है ना उसकी एक मुकम्मल शेप बनानी होती है, उसको खूबसूरती में लेके आना होता है। वैसे तो एक रफ मटेरियल होता है, ठीक है। और उसके जब ले के आते हैं हम हतमी शक्ल में, वो हमने पहला स्टेप ये करना होता है कि उसके ऊपर जो छोटी छोटी जो है ना वो एक अलहदा से जो है ना वो जो इस्तेमाल के काबिल नहीं चीज़ें होती वो हमने एक उतार के उसको तो साफ़ करके सारी को उस रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद वो जब एक अच्छी सी शेप नज़र आनी शुरू हो जाती है, फिर हमने खरादिये को देना होता है सारा सामान ना। ये वो खराद करता है। खराद में मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमने फ़िल्टर वाली जो है ना वो एक होती है, उसको हमने एक करना होता है, चूड़ी लगानी होती है। जहाँ जहाँ हमने फिटिंग करनी होती है वो सारी जगहों को हम जो है ना वो खराद करवाते हैं। खराद कराने के बाद जो है ना फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है उसमें फिर एक दफ़ा जो है ना वो सफाई का ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कढ़ाई करने के बाद हमने फिर उसे सफाई करनी होती है। सफाई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमने उसे पॉलिश करनी होती है। यानी कि वो पित्तल को हमने एक जो है ना वो मुख्तलिफ मसाले लगा के, मुख्तलिफ लिक्विड लगा के, केमिकल लगा के एक सोने की शक्ल की हमने उसको जो है ना वो शेप दे देनी है। जैसे वो सोने की जो है ना शक्ल की एक शेप बन जाती है, पित्तल बहुत खूबसूरत लगता है चमकता हुआ। उसको हमने फिर जो है ना वो ये क्रोम के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, उसको अच्छी तरह कपड़े साफ़ करना है ताकि जो है ना डस्ट वगैरह ना उसके ऊपर हो, क्योंकि क्रोम के ऊपर जो है ना वो चीज़ भेजनी होती है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। वो हमने जो है ना क्रोम के ऊपर देना है। क्रोम के ऊपर भी मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। ठीक है, उसको वो पहले जो है ना एक दफ़ा फिर जो है ना वो क्रोम के लिक्विड के पानी के अंदर सफाई होती है, फिर जो है ना वो क्रोम होता है, कापर होता है, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद ये जो है ना वाइट शेप बन जाती है, जिसे हम स्टील की शेप कहते हैं। हमारी फैक्ट्री की ज़ुबान में उसे क्रोम कहते हैं। तो बाज़ कस्टमर जो है ना वो ये कहते हैं कि ये स्टील की शेप है। जब वो स्टील की शेप जो है ना वो बन जाती है, वो हमने फिर जो है ना फिटिंग रूम में से ले आना होता है। उसके बाद जैसे हम फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमने जो है ना वो पैकिंग का प्रोसेस आ जाता है हमारे पास। उसमें हमने जो है ना वो पैकिंग करनी होती है। पैकिंग करके हम जो है ना वो अलग-अलग मुख्तलिफ सेट जो है मुख्तलिफ सांचे में जो एक चीज़ तैयार करती होती है। हमारे पास 20 से 25 मॉडल हैं, सबको हम जो है ना वो अलग-अलग पैक कर देते हैं। अलग-अलग पैक करने के बाद हमारा लास्ट प्रोसीजर जो आता है, हम जो है ना उसे स्टॉक रूम में ले जाते हैं। ठीक है, तो जो जब स्टॉक रूम में आ जाता है उसके बाद हमारा जो है ना लास्ट जो है ना वो प्रोसीजर होता है वो हमारा होता है डिलीवरी का। जो है ना ज़्यादातर हम गुजरांवाला में हमारी फैक्ट्री है, तो हमने ज़्यादातर हमारा सामान गुजरांवाला में जाता है हमारे मुख्तलिफ होलसेलर डीलरों को। ठीक है, उसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ जगहों से, जैसे पेशावर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, मुख्तलिफ जगहों से दुकानदार फैक्ट्री में आते हैं जिन्होंने आर्डर दिए होते हैं। तो वो बाई नेम उनका जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए पूरे शहर में जो है ना हमारा सामान डिलीवर हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है हमारा सेंट्री टूटी से बनाने तक, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी तक। तो 10, 12 पीस, 25 पीस, 5 पीस जिसको चाहिए होते हैं वो इंशाल्लाह हमसे रब्ता कर सकता है। रेट इंशाल्लाह उनको फैक्ट्री वाला ही लगेगा।
ठीक है। तो अगर प्राइस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो जाती है, मसलन कि पेशावर जाते तक काफ़ी डिलीवरी चार्जेस इसके ऊपर आ जाते हैं। उसके अलावा दुकानदार ने अपने जो है ना वो एक अलहदा से प्राइस देनी होती है। वो काफ़ी सारी कटौती करने के बाद डायरेक्ट फैक्ट्री से इंशाल्लाह हम जो है ना वो डायरेक्ट फैक्ट्री रेट पे ही कस्टमर को देंगे। तो व्यूवर्स आपको दिखाया है कि मट्टी से ब्रास तक पहुंचने का तमाम सफ़र आपने हमारी वीडियोस में देखा है और उसमें उमर भाई ने आपको बताया भी है कि इसके कितने मराहल हैं, कितने मराहल से गुजर के ये चीज़ तैयार होती है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये मुकम्मल सेट जो तैयार किया जाता है और इसी सेट को जो है आप अपनी फैक्ट्री रेट पर ख़रीदने के लिए आपको नीचे इसके ऊपर नंबर भी दे, आपको हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑनलाइन भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।